जय श्री कृष्णा साथियों, गहन विचार चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, एक पुरानी कहावत है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। इसे राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगती। साथियों, अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो हमारी वीडियो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक गांव में जमुना नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में 4 बर्तन भी रंग के नहीं थे। उसका लड़का अभी छोटा था। जमुना ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था, मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। जमुना घरों में चौका बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल पोस रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा, किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी न थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में जमुना ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? जमुना बोली, बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। जमुना तो वैसे ही परेशान रहती थी, अतः उसकी बातों से परेशान होकर उसने कह दिया, वह जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहां न जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में उसी क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब सिंह बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। अतः वह थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जा बैठा और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं है, तो आखिर गरीबी दूर कैसे हो। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिव जी और माता पार्वती उधर से ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा, बालक, तुम कौन हो और इस बीहड़ जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? नसीब सिंह बोला, मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। लड़के के मुंह से ये शब्द सुनकर माता पार्वती चौंकी और उन्होंने उस लड़के से पूछा, मगर तुम ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हो? ईश्वर से तुम्हें क्या काम है? नसीब सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? मां पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मां पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से प्रेम विभोर होकर बोली, प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। मां पार्वती हट करने लगी, नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। भगवान भोलेनाथ बोले, जिद न करो पार्वती, यदि हम इसे कुछ दे भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्यदेव चाहते हैं। माता पार्वती ने हठ पूर्वक भगवान शंकर से कहा, नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माता पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक सोने का हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। मां पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की और अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन त्रिकालदर्शी भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास रहेगा ही नहीं। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह शौच के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे शौच के लिए चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई वहां आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। और जब नसीब सिंह शौच करके वहां आया तो उसने देखा
हार वहां नहीं था। वह वहां हार ना पाकर बहुत दुखी हो गया। जब वह दुखी मन से हार को इधर उधर तलाशने लगा तो उसने देखा कि एक चील हार को लेकर उड़ रही है। सब कुछ भूल कर वह लड़का चील के पीछे भागने लगा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, उसे और कैसे पकड़ता। उसने एकाध बार पत्थर उठाकर उस चील को मारने की कोशिश की, किंतु चील अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई, मगर जमुना को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ, उसकी बात सुनकर थोड़ी सी उदास अवश्य हो गई, लेकिन नसीब सिंह अपनी मां की उदासीनता देखकर हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वहीं जाएगा और भगवान शिव पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसका विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को अवश्य ही दंड देंगे। और यह सब सोचकर दूसरे दिन नसीब सिंह जंगल में उसी जगह आकर फिर से बैठ गया। और जब भगवान शिव ने नसीब सिंह को उसी जगह फिर से बैठा देखा तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चील उड़ा कर ले गई। और दूसरा हार पाने व उस चील को दंडदेच दिलवाने की इच्छा से वह लड़का यहाँ आज फिर आया है। देवी पार्वती ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की, आप चाहे चील को दंड दें या न दें, किंतु इसकी सहायता करके इसकी निर्धनता दूर अवश्य करें। महादेव ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते देवी, यदि तुम जिद करती हो तो हम इसकी मदद के लिए ब्रह्मा जी से कहते हैं, अब वही इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि अब आप ही इस बालक की कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। और उसने सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने आप से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी और वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। और जैसे ही वह चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में जा गिरी। और इससे पहले कि वह अंगूठी उठाता, एक मछली उस अंगूठी निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और मां को सारी बात बताई। मां ने कहा, बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं रुकेगी। मां ने नसीब सिंह को दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के कुछ देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर मां अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जंगल जाएगा। तीसरे दिन वह फिर जंगल जा पहुंचा और जब भगवान शिव और माता पार्वती ने उस लड़के को फिर से जंगल में देखा तो उसका यह साहस देखकर वह बहुत खुश हुए। शिव जी ने इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की कि वह लड़का तो बड़ा साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाना चाहिए, वहीं इसका कोई हल बताएंगे। अतः वह श्री हरि विष्णु के पास जा पहुंचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुके उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी बहुमूल्य चीजें खो चुकी थीं। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां घर पर नहीं थी। अतः नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छिपा दिए और मां को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मां को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह भी अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसे और जो भी सामान चोरों के हाथ लगा उसे लेकर चोर भाग निकले। उस सामान में लौटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह मां के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी मां को उस पर बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियां सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। मां की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। यह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया है
वह सत्य है। मां की डांट खाकर लड़के की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन वह फिर उसी स्थान पर जा पहुंचा। भगवान भोले शंकर अगले दिन उस लड़के को उसी स्थान पर देखकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें आईं, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इस बार माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और इस बार भगवान भोलेनाथ भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता। इसे कुछ दे दो। आज्ञा पाकर भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी। अतः उनके सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा, जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर वह जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठा कर ले गई थी और उस चील ने वो हार अपने घोंसले में रख दिया था। नसीब सिंह अपना खोया हुआ हर देखकर खुशी से झूम उठा और उसने देखा कि चील कहीं आस पास नहीं थी। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के पास पड़ी थीं, वहीं उठाकर घर की ओर चल दिया और लड़के ने हार लाकर अपनी माँ को दे दिया। माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उसके घर पर दे गए और चोरों ने अपनी गलती के लिए उनसे माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागे का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। साथियों, अपने भाग्य को बदलने का एक ही रास्ता है, अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहना। एक दिन यमराज एक लड़के के पास आए और बोले, लड़के, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। लड़का बोला, लेकिन मैं अभी आपके साथ जाने को तैयार नहीं हूं। यमराज बोले, तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मरने वालों की सूची में पहला नाम तुम्हारा है। लड़का यमराज से बोला, ठीक है, पर जाने से पहले क्यों ना हम साथ में बैठकर चाय पी लें। यमराज ने कहा, सही है। लड़के ने चाय में नींद की गोली मिलाकर चाय यमराज को दे दी। यमराज ने चाय जैसे ही खत्म की, वैसे ही यमराज गहरी नींद में सो गए। लड़के ने यमराज की सूची में से अपना नाम शुरुआत से हटाकर अंत में लिख दिया। जब यमराज को होश आया तो वह लड़के से बोले, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इसलिए मैं अब सूची को अंत से शुरू करूंगा। साथियों, कहानी काल्पनिक है, पर हमें एक सीख देती है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, अर्थात जो तुम्हारी किस्मत में है वह कोई नहीं बदल सकता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू कर वह जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में न पड़े, होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। हमारे अपने जीवन में वही होता है और वही मिलता है जो हमारे भाग में लिखा होता है। पर अगर हम कोशिश करें तो अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। न किसी को कम मिलता है, न किसी को ज्यादा मिलता है। जितना अपने भाग्य में लिखा है वो जरूर अदा होता है। साथ दे अगर भाग्य किसी का तो उसे आसमान पे बैठा देता है, नहीं तो जमीन पर धूल चटा देता है। यदि आप भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं तो आपका भाग्य निश्चित रूप से सोया रहेगा। लेकिन जिस पल आप अपने कर्म को करने के लिए उठ खड़े होते हैं,
उसी पल आपका भाग्य जाग जाता है। जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। फिर चिंता किस बात की, आप केवल अपना कर्म करते रहे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर कृपया हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।